हेलो एवरीवन। अभी मैथमेटिक्स का सेकंड टेस्ट हुआ है आपका मैट्रिसेस टॉपिक का। और उसमें आप लोगों की कुछ ना कुछ कमियां रही हैं। जो भी कमियां रही हैं उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व किया जा रहा है। आप लोग अपनी कमियों को देखिएगा और फिर से तैयार कीजिएगा कि इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चंस आपको रिपीट होकर कभी मिलते हैं, इस टाइप्स के क्वेश्चन मिलते हैं तो ऐसी गलतियां ना होने पाएँ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या। जैसा कि आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कंसीडर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस गिवन है, फाइंड डिटर्मिनेंट ए। इसमें डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना होता है तो आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना है। अब हम लोग ये नोट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, और दिस क्वेश्चन को नोट करते हैं 143 एंड 401। देन आपके पास 3 माइनस 10 दिस गिवन था और इसमें वैल्यू निकालना था। तो इसके लिए तो सिंपल सी बात हुई कि 1 आप ये रो के अलोंग टू अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूँ ऐसे तो 1 नोट कर लेता हूँ और 1 के साथ ब्रैकेट यूज करता हूँ। दिस 0 इंटू 0 माइनस 1 1 जा 1 -1 होगा, देयरफॉर ये +1 हो गया। उसके बाद -4 यूज कर लेता हूँ। 4 यूज करते ही आपके पास होगा 4 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 1 -3 हो जाएगा। एंड देन +3 यूज कर लेता हूँ। +3 यूज करते ही आपने क्या देखा 4 इंटू -1 -4 एंड 3 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा माइनस का। तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ 1 1 जा 1 हो जाएगा दिस स्टेप में। इसको ऐसे आगे ही प्रोसीड कर लेता हूँ। 1 1 जा 1 हो जाएगा और दिस 4 3 जा 12 होगा प्लस का, दिस 3 4 जा 12 होगा माइनस का। टोटल रिजल्ट आपने देखा +12 एंड -12 दिस कैंसिल हो गया आपके पास एंड रिजल्ट आपके पास आ गया इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पर सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको याद करना चाहिए अपना फार्मूला। वो फार्मूला ये था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए दिस इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन होता है। और इसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपके पास पहले से ही गिवन है 3 होती है। 3 की पावर एन 3×3 था, ये 3 हो गया। और ये आप सॉल्व कर लीजिए 3 की पावर 3 27 हो गया। तो ये भी आपका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास ये है इफ़ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स इक्वल टू दिस है। ए डैश का इन्वर्स निकालना है, मीन ए का ट्रांसपोज देन इन्वर्स। तो इसके लिए भी आपके पास एक फार्मूला होता है और बेसिक ही फार्मूला होता है। इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि ए इन्वर्स का ट्रांसपोज किया जाए या ए ट्रांसपोज का इन्वर्स किया जाए, दोनों सेम टू सेम वैल्यू होती है। तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। आपको ये वैल्यू निकालना है कि ए ट्रांसपोज आपका इन्वर्स निकालना है। तो आप इसको ऐसे लिख लो ए इन्वर्स जिसका ट्रांसपोज, और ए इन्वर्स की वैल्यू आपके पास गिवन है। ए इन्वर्स की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है आपके पास 15 3 एंड -2 51 दिस गिवन। इसका ट्रांसपोज आपको निकालना है। इसका ट्रांसपोज कर लीजिए। दिस 15 एंड -2 हो जाएगा एंड 3 एंड 51। बस ये आपका सॉल्व हो गया। तो यही आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आता है। और 4 में आपने ये देखा इफ़ दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना था। तो आप ऐसे देख लो, ये तो डिटर्मिनेंट है सिंपल सा। 2 1 जा 2 होगा, 2 माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू 2x स्क्वायर, दिस का मल्टीपल होगा 2x स्क्वायर -6 4 जा 24 -24। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए -20 -24 है तो ये आपका 20 कैंसिल हो गया, यहाँ -4 हुआ, ये 2 हुआ तो इक्वल टू 6 हो जाएगा। डैट इज
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 और यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकाल लिया तो प्लस माइनस √3 हो जाएगा। ये भी आपका यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं कि 6 में क्या होता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 में क्या होता है। इफ़ मैट्रिसेस ए इक्वल टू दिस गिवन है इज अ सिंगुलर मैट्रिसेस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट। सिंगुलर मैट्रिक्स इसका मतलब हुआ दिस इक्वल टू 0, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते समय मैंने ध्यान दिया कि जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो डायरेक्ट मैं नोट कर लेता हूँ 6x 2 एंड 2 -1 2 -10 5 2, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। इसी को सॉल्व कर लिया जाता है। जैसे मैंने 6 नोट कर लिया, 6 नोट किया तो -1 इंटू 2, दिस -2 होगा, 5 2 या 10 माइनस का हो गया। उसके बाद -x नोट कर लिया, -x के साथ हम लोग नोट करते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, -x के साथ नोट कर लेते हैं 2 2 जा 4 माइनस 10 2 जा 20 हो जाएगा, -20 हुआ, देयरफॉर दिस +20 हो जाएगा। एंड लास्ट स्टेप आपके पास +2 होता है। +2 के साथ जब आप एक्सपेंड करते हो 2 5 जा 10 एंड माइनस 10 1 जा 10, ये प्लस होगा, देयरफॉर माइनस ही रह जाएगा, दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपने क्या देखा कि लास्ट स्टेप इसमें दिस तो 10 - 10 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। और ये स्टेप आपका 10 to 12 6 जा 72 होता है, दिस आपके पास 72 माइनस का हो गया एंड 24 हो गया, 24x - 24x इक्वल टू 0। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे इस साइड ले आगे तो x इक्वल टू 24 3 जा 72 होता है, -3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नोट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये गिवन है, ए इनवर्स गिवन है एंड बी इनवर्स गिवन है, देन फाइंड ए बी इनवर्स। आपको ए बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग देखिए, अगर ए बी इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है दिस, और ए इनवर्स बी इनवर्स की वैल्यू गिवन है, तो इसका तो फार्मूला ही होता है आपके पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। मीन बी इनवर्स और ए इनवर्स इनको मल्टीपल कर दो। बी इनवर्स इसकी वैल्यू आपके पास होती है 1/6, मैट्रिसेस के सिंबल में 1 - 1 एंड 2 4 दिस। सेकंड में दिया गया है ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास 1/4 दिस, 0 1 4 3 0 1 4 3, ये आपने नोट कर लिया। और 1/6 इंटू 1/4 1/24 हो गया, मैट्रिसेस आपने यूज किया। अच्छा, इसका प्रोडक्ट पॉसिबल भी हुआ। अब प्रोडक्ट निकालना आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, बहुत प्रैक्टिस किया है। 1 - 1 का 0 1 के साथ हमने मल्टीपल कर दिया, 1 के साथ कैंसिल आउट हो गया एंड -1 4 के साथ -4 हो जाएगा। सेकंड स्टेप में 1 1 जा 1 होगा, -3 होगा, 1 एंड -3 -2 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड और फर्स्ट कॉलम में 2 का 0 के साथ मल्टीपल 0 होगा, 4 4 जा 16 हो गया। नेक्स्ट सेकंड और सेकंड कॉलम में 2 1 जा 2 4 3 जा 12 12 एंड 2 14 हो गया। इसी को हम लोग आगे प्रोसीड करते हुए नोट कर लेते हैं। 1/24 हो गया, तो इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं और 2 कॉमन लेते आपके पास दिस हो जाएगा -2 -1 एंड 8 7। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 2 से कैंसिल होगा। 1/12 के साथ आप नोट कर सकते हो -2 -1 एंड 8 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आप आंसर अपना नोट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास ए इक्वल टू गिवन है और फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 3 क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ a, दिस आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ 3a है, इसकी वैल्यूज हम नोट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं फर्स्ट और सॉल्व करते हैं। इस साइड से मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ 3a फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इसका मतलब हुआ दिस इक्वल टू ए, जो भी आपके पास मैट्रिसेस है उसमें डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देता हूँ और
ए मैट्रिसेज को हम 3 से मल्टीपल करते हैं। आप भी जानते हो कि किसी भी मैट्रिसेज को नंबर से मल्टीपल करने पर उसके सभी एलिमेंट में मल्टीपल हो जाता है, तो इसमें हम सभी से मल्टीपल कर लेते हैं। 3 से मल्टीपल करके नोट कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 0 3 1 जा 3 एंड 0 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 0 3 4 जा 12। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कीजिए। ये देखिए, मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लीजिएगा। मैं ये कुछ नहीं कहता, आप एक्सपेंड कर सकते हो, बट मैंने कहा था डायगोनल एलिमेंट के एक साइड के अगर एलिमेंट 0 है तो सिंपल सा डायगोनल का मल्टीपल कर लो। तो 3 3 जा 9 इंटू 12, 12 9 जा 108 होता है। ये आपके पास 108 हो जाएगा। और अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही मैं राइट हैंड साइड लिखता हूँ, आप ये कहते हो 3 की पावर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, तो ठीक है, मैं इसी को आगे प्रोसीड करता हूँ। 3 की पावर 3 होता है, इसका मतलब हुआ ये 27 होता है। 3 की पावर 3 रहने दो इस बार। और डिटर्मिनेंट ए, इसकी वैल्यू यहीं से हम लोग देख के नोट कर लेते हैं कि 1 के अलॉन्ग टू R1 के अलॉन्ग टू एक्सपेंड कर लेते हैं। 1 जैसे ही नोट करता हूँ, 1 4 जा 4 माइनस 2 इंटू 0, 0 हो जाएगा। उसके बाद -0 के अलॉन्ग टू एक्सपेंड, -0 इंटू, तो 0 के साथ मल्टीपल सब 0 हो जाएगा, ये आप लोग नोट कीजिएगा। +1, 1 के साथ अगर मुझे कुछ करना है तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर 0 को 0 से मल्टीपल करो, 0 -0, टोटल 0 -0 हो गया। यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो गया इस तरीके से। तो अब इसको मैं आंसर में लिख लेता हूँ। 3 की पावर 3 27 होता है। और इस स्टेप में आप क्या देख रहे हो कि टोटल स्टेप्स, दिस भी 0 हो गया, दिस भी 0 हो गया आपके पास। ओनली 4 1 जा 4 यहाँ से आ गया, तो आप 4 नोट कर सकते हो। 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 108 ही होता है, आप ये जानते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में आपने क्या देखा, 108 आ गया। तो आप कह सकते हो येस, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 3 टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। ये आपका यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 7 भी प्रूव कर लिया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें देखना है कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने ये देखा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस दिस गिवन है, हैंस सो डेट ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, मीन इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लेते हैं, देन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है 3 - 1 1, 3 - 1 1 and -15 6 - 5, -15 6 - 5 and 5 - 2 2, 5 - 2 2। दिस आपके पास क्वेश्चन है। मैट्रिसेज ए की वैल्यू ये गिवन है। इसी मैट्रिसेज ए का इन्वर्स आपको निकालना है। इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए याद होगा आपको, माइनस निकालना होता है, कोफैक्टर निकालना होता है, एडजॉइंट मैट्रिसेज निकालना होता है, तब हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। और डिटर्मिनेंट भी निकालना होता है। फर्स्ट तो आपको यही चेक करना होता है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू नॉट 0 हुआ तभी आप आगे प्रोसीड करते हो। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू मैं निकाल लेता हूँ। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, एक तरीका और आपको बताया था, 3 6 और 2 का मल्टीपल कर लो आप ऐसे। 3 6 जा 18, 2 जा 36, ये नोट कर लेते हैं। एंड -1 -5 एंड 5 का मल्टीपल नोट करें। 5 5 जा 25, देन ये हो गया +25 एंड 1 के साथ आप ये नोट करोगे 15 और 2, 15 2 जा 30, दिस आपके पास 30 हो गया। एंड माइनस, जब इस साइड से हम लोग मूव करते हैं माइनस साइन के साथ नोट करते हैं, -30 हो जाएगा आपके पास। एंड माइनस, उसके बाद दिस -2 -5, 10 3 जा 30 हो गया, तो ये भी -30 हो गया आपके पास। एंड लास्ट 2 के साथ जब आप मल्टीपल करोगे 2 15 1 15 2 जा 30, बट ये निगेटिव साइन में हो जाएगा। दिस इक्वल टू 1 हो गया आपके पास। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 आ गया। दिस इज इक्वल टू नॉट 0। अब ये 0 नहीं है, मीन नॉन सिंगुलर हो गया आपके पास। तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में तुरंत हम लोग माइनर निकालते हैं। तो माइनर 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 के प्लेस पर देखिए, 3 के प्लेस पर आप देखो तो 6 2 जा 12 -5 2 जा 10, दिस आपके पास हो गया 12 - 10।
2 हो गया। ऐसे आप माइनर 1 2 12 इस प्लेस के लिए जब माइनर निकालना चाहोगे तो दिस और दिस कैंसिल हो गया। 15 2 जा 30, 5 5 जा 25, -30 एंड दिस +25 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास -5 आ जाएगी। और M13 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो, दिस फर्स्ट प्लेस थर्ड कॉलम, इसके लिए ये दोनों आपके पास बंद हो जाएंगे। 15 2 जा 30, 30 -30 तो आपका ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर तो आपके पास 0 आ गया। अब हम लोग माइनस 21 निकाल रहे हैं, दिस के प्लेस पर निकाल रहे हैं। तो दिस और दिस कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2, दिस -2 एंड +2 ये भी आपके पास 0 हो गया। माइनर 22 की वैल्यू निकालेंगे। जैसे आप 22 निकालते हो दिस प्लेस के लिए निकालना चाहोगे, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 6 -5 1 होता है। एंड माइनर 23 आपको निकालना है। 23 दिस प्लेस के लिए -5 के लिए निकालेंगे। दिस रो और दिस कॉलम आपका क्लोज हुआ। 3 2 जा -6 एंड +5 तो ये आपके पास -1 हो गया। अब आपके पास माइनर 31 की बात आती है। जैसे मैंने कहा 31 5 के लिए आप निकालो तो दिस कॉलम और ये रो बंद हो गया। दिस 5 -6 -1 आपके पास हो गया। एंड माइनर 32 की वैल्यू निकाल लीजिए। दिस 32 आपके पास ये हो जाएगा। और इस स्टेप को निकालने के लिए 32 के लिए दिस कॉलम और ये रो बंद होगा। 3 5 जा 15, -15 एंड +15 दिस आपके पास 0 हो जाएगा। एंड लास्ट आपका माइनर 33 आपको निकालना है। दिस 2 के लिए निकालना होगा। 3 6 जा 18 एंड ये प्लस हुआ, फिर माइनस करेंगे तो -15 होगा। 18 -15 3 आपके पास हो गया। ऐसे आपने निकाल लिया। माइनर के जस्ट बाद आप लोग कोफैक्टर निकालते हो। कोफैक्टर्स को कैपिटल लेटर से हम लोग लिखते हैं। तो कैपिटल लेटर्स में A11 की वैल्यू यही बताया है कि इस नंबर को जैसे यहाँ 1 1 लिखा है, आप सम कर लो, ऑड होगा तो साइन चेंज होगा, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होगा। उसका रीज़न ये होता है कि Aij की जो वैल्यू होती है -1 टू द पावर i प्लस j दिस एंड माइनर i j होता है, ये फार्मूला होता है। तो जाहिर सी बात यहाँ पर अगर इसका सम ये ऑड होगा तभी ये माइनस साइन से मल्टीपल होगा, नहीं तो नहीं होगा। A11 की वैल्यू नो चेंज। A12 की वैल्यू चेंज हो जाएगी +5। A13 यहाँ पर नो चेंज बट ये 0 है, कोई फ़र्क नहीं हुआ। A21 की वैल्यू आपके पास 0 है, कोई फ़र्क नहीं। A22 अच्छा यहाँ पर देखते हैं हम 2 + 2 4 होता है, इवन है इसलिए नो चेंज 1 है। एंड A23 आपके पास ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा। A31 है, दिस इवन नंबर है, नो चेंज। एंड A32 की वैल्यू आप निकाल लेते हो, 0 हो जाएगा। A33 इनका सम 3 + 3 अगर मैं निकालता हूँ तो ये इवन होता है, इसलिए ये 3 ही रह जाएगा। अब आप लोग ये लिखते हो कि कोफैक्टर मैट्रिसेस दिस आपका हो जाएगा 2 एंड 5 0। ये प्लेस के अकॉर्डिंग आप नंबर्स को पुट कर सकते हो। 0 1 एंड 1 -1 0 3 दिस आपके पास हो गया। लेकिन जैसे ही आप लिखते हो एडजॉइंट ए की कंडीशंस क्या होती है कि कोफैक्टर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज होता है। तो ये जो एबव मैट्रिसेस लिखा हुआ है इसका ट्रांसपोज आप करके लिखोगे, ये आपके पास 2 0 -1 हो जाएगा एंड 5 1 0 हो जाएगा, 0 1 3 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने नोट कर दिया, ये एडजॉइंट ए हो गया। और आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स मीन होता है एडजॉइंट ए एंड डिवाइड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसकी वैल्यू 1 ही आई थी, आप एक बार फिर से चेक कर सकते हो। ये मैंने निकाला था, इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 आई है, तो यही 1 वैल्यूज आप नोट कर लोगे। अब मैं वैल्यू पुट करना चाहूँ तो एडजॉइंट ए अपॉन 1, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा इसलिए 1 से ही डिवाइड हो रहा है। देन 2 0 -1 दिस आपका हो गया। 5
1 0 एंड 0 1 3। दिस आपका ए इन्वर्स आ गया। तो क्वेश्चन का हाफ पार्ट मीन ए इन्वर्स प्रूव करना था, सॉरी ए इन्वर्स फाइंड आउट करना था, वो आपने फाइंड आउट कर लिया है। इसी के बाद क्वेश्चन में ये गिवन था कि ए इन्वर्स ए इक्वल टू आई आप प्रूव कीजिए। दिस ए इन्वर्स ए इक्वल टू आई, तो इसको आप लोग मल्टीपल करके प्रूव कर सकते हो। मैं नोट कर लेता हूँ। ए इन्वर्स ए इक्वल टू आई, दिस आपको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया जाता है ए इन्वर्स ए, और इसकी वैल्यू निकाल ली जाती है 2 0 -1 एंड 5 1 0 0 1 3। जिसको मल्टीपल करना है ए के साथ, और ए की वैल्यूज अपने पास क्या होती है वो देख लेते हैं। 3 - 1 1, 3 - 1 1, एंड नेक्स्ट स्टेप में -15 6 - 5, एंड लास्ट रो में आपके पास है वैल्यू 5 - 2 2, 5 - 2 2। इसको मल्टीपल कर लेते हैं, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन आप लोग बहुत अच्छे प्रैक्टिस किए हो, इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं फर्स्ट रो को लेता हूँ और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीपल कर लेता हूँ, इसके साथ मल्टीपल करता हूँ और रिजल्ट नोट कर लेता हूँ। 2 3 जा 6, 0 हो जाएगा, -5 6 - 5 यहाँ पर 1 होगा, एंड जी सेकंड के साथ 2 - 2 हो जाएगा, और ये -2 + 2 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया आपके पास। 2 0 -1 का 2 1 जा 2 हो गया, एंड -2 ये भी आपके पास 0 हो गया। ऐसे में सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करता हूँ। 5 3 जा 15 हो जाएगा, ये -15 होगा, जिस 0 हो जाएगा। 15 - 15 दिस भी 0 हो गया। 5 1 0 का 5 1 जा -5 एंड 6 1 हो गया। लास्ट में 5 1 0 का 1 5 1 जा 5 1 5 जा -5, दिस आपके पास 0 हो गया। लास्ट वाला स्टेप 0 होगा। 0 1 3, 0 से इसको मल्टीपल किया, 1 से इसको किया, -15 एंड +15 दिस भी आपके पास 0 होगा। 0 1 3 का 0 -1 ये 0 हो गया। 1 6 जा 6 हुआ, 3 2 जा 6 हुआ, माइनस का ये भी 0 हुआ। 0 1 3 0 1 के साथ -5 हुआ, 3 2 जा 6 हो गया, तो 1 हो गया। डैट इज आई, ये आपके पास आई आ गया, मीन आइडेंटिटी मैट्रिसेस आपके पास आ गया।